नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न 24x7 में। हम आपके साथ उपस्थित हैं वर्ल्ड मैपिंग सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर के, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताए जाएंगे जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से गुजरने वाले देशों के बारे में एक लाइन में सारे देश आपको याद हो जाएंगे उस एक ट्रिक से ही। और ट्रिक बहुत आसान होगा। सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी से सटे हुए कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ये 5 देश मेडिटेरेनियन सी से जुड़े हुए हैं। अब पहले देख लेते हैं मोरक्को को। मोरक्को में आपको 2 स्थान दिखाई दे रहे होंगे, एक जिब्राल्टर, एक स्यूटा। स्यूटा जो है मोरक्को की सीमा के अंदर है, जो कि स्पेन की टेरिटरी है, और यूके स्पेन की सीमा के अंदर है, जो कि यूके की टेरिटरी है। यहीं पर जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। ठीक है। उसके बाद आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। विश्व का ठीक है। सबसे गर्म स्थान लीबिया की राजधानी त्रिपोली के पास अल अजीजिया है। इजिप्ट की राजधानी कायरो। कायरो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये जो स्थान है इसको कहा जाता है सीनाई प्रायद्वीप, सीनाई पेनिनसुला। ठीक है। सीनाई पेनिनसुला एशिया को अफ्रीका से जोड़ने का काम करता है। यहीं पे आपको 2 महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देंगे। एक है सुएज, और यहाँ पर इस किनारे पर है सईद पोर्ट है। ठीक है। पोर्ट सईद से सुएज तक एक नहर आती है, जो विश्व प्रसिद्ध सुएज कैनाल कही जाती है, सुएज नहर। इस नहर के मार्ग में 3 महत्वपूर्ण झील आती हैं। तो उत्तर से दक्षिण इसका नाम है लेक तिम्सा, लेक ग्रेट बीटर, लेक लिटिल बीटर। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, इसको याद रखिएगा। फिर रेड सी के सटे हुए कौन कौन से देश हैं? पहला है इजिप्ट, दूसरा सूडान, तीसरा इरिट्रिया, चौथा जिबूती। जिबूती के बाद गल्फ ऑफ अडन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये सोमालिया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया मिल करके कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। ठीक है। अब यहीं पर आपको साउथ सूडान मिलेगा, जो कि नया देश है, नया बना हुआ देश है। उसके बाद ये इथियोपिया दिखाई देगा। जिबूती के अंदर लेक असल है, ASSAL, झील असल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है। उसके अलावा आप देखेंगे सोमालिया के बाद केन्या के बाद आपको मिलेगा तंजानिया में ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। ये तंजानिया की राजधानी दर एस सलाम है। ठीक है। यहाँ पे एक जंजीबार द्वीप है, और एक और द्वीप है पेम्बा, PEMBA। ठीक है। पेम्बा, ये दोनों द्वीपों को, पेम्बा और जंजीबार आइलैंड को क्लोव आइलैंड कहा जाता है। क्लोव आइलैंड, लौंग द्वीप। यहाँ पे लौंग का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और एक और पॉइंट, यहाँ पे दर एस सलाम, जो कि तंजानिया की राजधानी है, और अंगोला में बेंगुएला एक स्थान है। तंजानिया से बेंगुएला के लिए एक रेल चलती है, जिसका नाम है तंजारा रेल। ठीक है। तंजारा रेल। ठीक है।
याद रखिएगा इसको। उसके बाद आपको कुछ द्वीपीय देश मिलेंगे, मॉरिशियस, सेशेल्स, यहीं पे रीयूनियन द्वीप है जो कि फ्रांस का द्वीप है, जुआन ड नोवा आइलैंड है जो कि फ्रांस का है, यूरोपा आइलैंड फ्रांस का, ये जो देश है मेडागास्कर, और ये है मोजाम्बिक। ठीक है, इसके मध्य में मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल। अब मोजाम्बिक के बाद अब देखेंगे ये स्वाजीलैंड, जो कि मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका की सीमा पर अवस्थित है। यह लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब स्थल से घिरा हुआ देश है। लेसोथो पूर्ण रूप से साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित देश है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। एक है केप टाउन, एक है प्रिटोरिया, एक है ब्लोएमफाउंटेन। ब्लोएमफाउंटेन न्यायिक राजधानी है, केप टाउन वैधानिक राजधानी है, और प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। यहीं पर आपको मिलेगा जोहानिसबर्ग, जो कि विश्व भर में स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण उत्पादन के लिए, स्वर्ण के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लोएमफाउंटेन के पास में किम्बरले। ठीक है, किम्बरले विश्व भर में प्रसिद्ध है हीरे के लिए। ठीक है, हीरे के लिए अफ्रीका महाद्वीप में एक और देश प्रसिद्ध है, कांगो गणराज्य। यहाँ पर नामीबिया है, अंगोला है, फिर आपको मिलेगा रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये गैबन। ठीक है, और ये है इक्वेटोरियल गिनी। ये है कैमरून। देखिए, कैमरून में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको मिलेगा माउंट कैमरून। ठीक है, माउंट कैमरून क्यों प्रसिद्ध है? माउंट कैमरून अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर है नाइजीरिया। देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ से लाइबेरिया, सिएरा लियोन से लेकर के नाइजीरिया तक के स्थान को अलग अलग कोस्ट नाम से पहले जाना जाता था, कॉलोनियल एरा में। ठीक है, देखिए, लाइबेरिया के पास में कहा जाता था इसको ग्रेन कोस्ट। ये घाना के पास में गोल्ड। इसको याद करने के लिए जी से घाना, जी से गोल्ड याद रख लीजिएगा। कोटे डी आइवोर इसका नाम आया, यानी आइवरी के लिए प्रसिद्ध था, तो इसे आइवरी कोस्ट कहा जाता था। इसको ग्रेन कोस्ट, घाना को गोल्ड कोस्ट, और यहाँ टोगो, बेनिन और नाइजीरिया को कहा जाता था स्लेव कोस्ट। और नाइजीरिया जो है एक और चीज़ के लिए फेमस है, यहीं पे नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। नाइजीरिया जो है पाम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिएरा लियोन हो गया, फिर गिनिया हो गया, गिनी बिसाऊ हो गया। सेनेगल के अंदर, ये देखिए सेनेगल ऐसे बना हुआ है, सेनेगल के अंदर आपको एक देश दिखेगा गाम्बिया। ठीक है, द गाम्बिया। ये मॉरिटेनिया और वेस्टर्न सहारा, और ये जो हो गया मोरक्को से स्टार्ट किए थे, वेस्टर्न सहारा तक आए, और ये पूरा कोस्टल एरिया जो है कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, नाइजर, चाड, दक्षिणी सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य,
फिर आपको मिलेगा युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, यहाँ पे मालावी, ये जाम्बिया, फिर एक कंट्री और बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। और ये दोनों डिस्कस कर ही चुके हैं, स्वाजीलैंड और लेसोथो। तो ये कंट्रीज जो हैं लैंड लॉक्ड हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थान छूट गया था जो कि इतिहास में सामान्य तौर पे पूछा जाता है। यहाँ पर एक स्थान है पीटर मारिट्सबर्ग, जहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। तो एक स्थान आपको यहाँ पर मिलेगा सोमालिया के अंदर, बर्बरा। बर्बरा समुद्री लुटेरों के लिए फेमस है। ये सोकोत्रा आइलैंड, ये सोकोत्रा आइलैंड यमन का है। यमन अरब कंट्री है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। भूगोल को देख लेते हैं, अफ्रीका के भौतिक भूगोल को। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटलस माउंटेन से। एटलस माउंटेन जो है अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत। देखिए, माउंट एटलस रेंज में आपको ऊपर की ओर यहाँ पर मिलेगा मिडिल एटलस, इसका विस्तार स्पेन तक हुआ है। उसके बाद से मिलेगा हाई एटलस, उसके बाद एंटी एटलस, उसके बाद यहाँ पर सहारन एटलस। ठीक है, फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ गैबिस मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ सीडेरा, फिर नील नदी का डेल्टा यहाँ पर है। नील नदी का डेल्टा चावल और कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, वह जल संधि कही जाती है बाब अल मंडेब। ठीक है, बाब अल मंडेब, ये जल संधि गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ती है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये तंजानिया और केनिया की सीमा पर तंजानिया के अंदर माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेलागोआ बे यहाँ पर है, डेलागोआ बे, जिसमें जाम्बेजी नदी आकर के गिरती है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये जो स्थान है, यहाँ पर केप अगुलहास, केप अगुलहास अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम स्थान है। उसके अलावा यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग है, हाई वेल्स हैं, यहीं पर एक ऑरेंज नदी निकलती है। इसी पर यहाँ साउथ अफ्रीका में ओग्रा बीच फॉल बनता है। ठीक है, फिर है कालाहारी डिजर्ट, यह आपको कालाहारी डेजर्ट मिलेगा, कालाहारी। फिर यहाँ पे हुइला प्लेट्यू, ठीक है, फिर बाई प्लेट्यू, फिर कटंगा प्लेट्यू। ठीक है, ये सब जो है पठार हैं। ये गल्फ ऑफ गिनिया है। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया इसको बोलते हैं। उसके बाद फोटा जालोन ये पर्वत मिलेगा। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जिसका नाम है सहारा। ठीक है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसके बाद इसके नीचे अर्ध शुष्क क्षेत्र को, कहाँ से, माली से लेकर के सूडान तक के क्षेत्र को साहेल बोला जाता है, SAHEL, साहेल। इस अर्ध शुष्क प्रदेश को बोला जाता है साहेल। ठीक है, साहेल प्रदेश में अधिक दोहन होने के कारण सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है साहेल की तरफ होने लगा है। यहाँ पे आपको एक झील मिलेगी, लेक चाड। ठीक है, लेक चाड यह किसके किसके साथ सीमा बनाती है, नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया इसके साथ सीमा बनाती है। इसमें एक नदी आके गिरती है,
है जिसका नाम है शारी। यह अंतःस्थलीय अपवाह का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ की महत्वपूर्ण झीलों और नदियों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाम्बेजी नदी। देखिए, जाम्बेजी नदी आकर के डेलागोआ बे में आकर के गिरती है, लेकिन उससे पहले एक डैम है इस पे, जिस डैम के पास में एक जलाशय है, लेक करीबा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील लेक करीबा है आयतन के अनुसार। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार कोई और झील है, अभी थोड़ी देर बाद ही उसकी चर्चा की जाएगी। और जाम्बेजी नदी पर ही एक फॉल बनता है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। ठीक है, विक्टोरिया फॉल। ठीक है, किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक और नदी है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है और यह मापुतो की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 लेक्स मिलेंगे जिसका नाम है लेक न्यासा, लेक तंगानाइका, लेक विक्टोरिया। लेक न्यासा को लेक मालावी भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो है मालावी के साथ सीमा अधिक बनाती है। उसके अलावा यह तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ भी सटा हुआ है। ठीक है, आप इसको याद करने का एक ट्रिक कर सकते हैं, MTV। ठीक है, लेक मालावी, लेक तंगानाइका, टी, लेक विक्टोरिया। MTV चैनल जो आता है संगीत का, उससे आप कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं। देखिए, लेक मालावी यह भ्रंश घाटी है। ठीक है, भ्रंश घाटी में स्थित है और भ्रंश घाटी का दक्षिण में विस्तार इस झील तक है। दूसरा इम्पोर्टेंट है लेक तंगानाइका, यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। आपको बताना है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, लेक तंगानाइका। विक्टोरिया लेक यह भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है, और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं। यह दूसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर झील है, मतलब ताज़े पानी की झील है। पहली कौन सी है जो कि हम पढ़ा चुके हैं, आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिएगा। ठीक है, विक्टोरिया लेक से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है वाइट नाइल। ठीक है, इसी झील के ऊपर से इक्वेटर गुजरता है। एक और इम्पोर्टेंट आपको लेक दिखाई देगा, लेक ताना, जो कि इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है। इससे ब्लू नाइल निकलती है, जो कि वाइट नाइल से खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है, वहाँ पर मिलती है। ब्लू नाइल और वाइट नाइल खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है, वहाँ पर मिलती है। लेक ताना से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है अतबारा, और ये ब्लू नाइल की सहायक नदी है। खार्तूम से आगे बढ़ने पे इसे नील नदी कहा जाता है। आगे चल करके एक आसवान बांध बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। यहीं पे लेक नासेर है। ठीक है, नासेर झील है। यह विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित झीलों में से एक है। विश्व के छोटे कद के आदमी ये कांगो नदी बेसिन में ही रहते हैं। ठीक है, कांगो नदी बेसिन में ही पिग्मी रहते हैं, पिग्मी नाम है इनका। यहाँ पे जो है कालाहारी डेजर्ट है, जिसमें एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ओकावांगो। ठीक है, ओकावांगो नदी की वजह से यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इस नदी को जेवल्स ऑफ
कालाहारी डेजर्ट यानी कालाहारी मरुस्थल का आभूषण कहा जाता है। घाना के अंदर लेक वोल्टा है, जो कि वोल्टा नदी पर एक डैम बनाया गया है। उस डैम का जलाशय जो है लेक वोल्टा है, वोल्टा का निर्माण किया। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील क्षेत्रफल के आधार पर लेक वोल्टा है और आयतन के आधार पे यहाँ पर हमने आपको बताया था जाम्बेजी नदी पर लेक करीबा, ये आयतन के आधार पे सबसे बड़ी झील है। अब हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा से गुजरने वाले देशों के नाम। ठीक है, इसके लिए हमने बोला था स्टार्टिंग में ही एक ट्रिक बताएंगे, तो वो ट्रिक है एक एमएमएस बना जिसका नाम स्क्विड था, जिसे कॉन्गो और गैबन में देखा गया। इस एमएमएस को इजिप्ट ने लैन पर डाल दिया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या इसका पूरा मतलब है। सबसे पहले एक एमएमएस बना, ठीक है, एक एमएमएस, एम से मेडागास्कर, एम से मोजाम्बिक, एस से साउथ अफ्रीका, बना बोत्सवाना, नामीबिया, एक एमएमएस बना। या अगली लाइन है जिसका नाम स्क्विड था, जिसे कॉन्गो और गैबन में देखा गया, जिसका नाम स्क्विड था जिसे कॉन्गो और गैबन में देखा गया। SKUD सोमालिया, केनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका नाम स्क्विड था जिसे कॉन्गो और गैबन में देखा गया। ठीक है, स्क्विड को कहाँ देखा गया? कॉन्गो और गैबन में। ठीक हो, अब अगली लाइन है इस एमएमएस को इजिप्ट ने बनाया। तो एमएमएस यहाँ फिर से देख लेते हैं, मॉरिटेनिया, माली, वेस्टर्न सहारा, एस सहारा। ठीक है, इस एमएमएस को इजिप्ट ने लैंड पर डाल दिया, यानी लाइबेरिया, लीबिया, अल्जीरिया और नाइजर। ठीक है, लैन हो गया, LAN, MMS इजिप्ट। ठीक है, इस एमएमएस को इजिप्ट ने लैन पर डाल दिया, LAN लैन पर डाल दिया, यानी लीबिया, अल्जीरिया और नाइजर। ठीक है, इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा। तो इसके साथ ही ये अफ्रीका महाद्वीप का पूरा मैप समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।